हेलो लवली पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो रीडिंग है ये होने वाली है आपके पार्टनर के थॉट्स के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है और आपके पार्टनर के थॉट्स के लिए जिस पर्सन के थॉट्स आप जानना चाहते हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, आप उसके ऊपर फोकस करें और रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करें। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है। रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, शॉर्ट रीडिंग है। ओके, देखते हैं कुछ और तो साथ में आ गया है। ओके, आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी का सुकून हो, ठीक है। और आप में से कोई तो है जो पता नहीं यूं ही मेरे वीडियोस देखता है या देखती हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं होगा, बस आपको अच्छा लगता होगा रीडिंग देखना, ठीक है ना। ओके, अपनी एनर्जी को हमेशा हायर लेवल पर ही रखना है, फ्लक्चुएट नहीं करना है। हालांकि हम ह्यूमंस हैं, हो जाती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपनी एनर्जी को एकदम पॉजिटिव रखने की, नेगेटिव ना करें अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। ओके, सिंपली यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन, आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे या आपको जानने की इच्छा है कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और ये सब चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो। या फिर आप में से कोई तो थक गया हुआ है, हार गया हुआ है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा वर्क करता है मैनिफेस्टेशन। 16 मिनट टेक्निक होती है, मैंने कई बार देखा है, वो वर्क करती है सभी के लिए। जब भी हम किसी को बताते हैं 16 सेकंड भी वर्क करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी विश 16 सेकंड के लिए यूनिवर्स को देते हैं। तो पहले जब मुझे इस सब चीज़ के बारे में मैं नॉलेज ले रही थी, मुझे बड़ा अजीब लगा 16 सेकंड के अंदर कैसे कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। बस अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, आपकी लाइफ में एक वाह, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन आने वाला है। बॉटम की एनर्जी भी यही कहती है, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप, और ख़ासकर अपने पार्टनर के साथ में। तो ये जो आप नेगेटिव कुछ भी क्रिएट करके बैठे हैं, कुछ भी सोच कर बैठे हैं, ये कुछ ना सोचें। सही बात तो ये है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा, ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप दिन भर, आज जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, जितने बजे भी आएगी, मतलब जिस भी टाइम पर आप ये रीडिंग देखेंगे, एक चीज़ कीजिएगा, जो लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, सच में आप लोग नोट कीजिएगा, जब ये रीडिंग आती है आपके सामने या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपको करना चाहिए, वो टाइम से लेके 3 घंटे तक का आप ये टाइम टेबल लिखिएगा कि आपने कितना नेगेटिव सोचा, कितना पॉजिटिव सोचा। ट्रस्ट में ये लाइफ चेंज कर देगा ये टेक्निक आपकी। 2 घंटे 3 घंटे बाद जब भी आपको ठीक लगे कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो चीज़ अगर आप लिख लेंगे और फिर देखेंगे ना, आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएंगे उस 3 घंटे में आपने कुछ पॉजिटिव नहीं सोचा होगा, मुश्किल से एक चीज़ पॉजिटिव सोची होगी, जस्ट उसके सेकंड्स में आप फिर नेगेटिव हो गए होंगे। तो ये आप देखिए ना, आप यूनिवर्स को क्या भेज रहे हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। मैंने एक वीडियो में भी देखा था, और ये मुझे भी पर्सनली लगता है, और ये चीज़ मैंने सीखी भी है, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलते हैं एक्चुअल में वही हमारे साथ घटता है, और लोग इस चीज़ को समझने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखते सीखते बताते बताते उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं रीडिंग के साथ साथ आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना और नेगेटिविटी से निकालना। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि मैं इस चीज़ को बार बार क्यों आप लोग के साथ रिपीट करती हूँ, ठीक है। रीडिंग तो मैं कर देती हूँ, 10 से 12 मिनट की मेरी रीडिंग होती है, उसमें मैं 3 से 4 मिनट सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रीडिंग कब मेरी आपके साथ कनेक्ट करेगी, मेरी रीडिंग आपके साथ कब काम करेगी, जब काम करेगी जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, तो ठीक है, हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स के ऊपर हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स जो होते हैं
जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं, देखिए आपके पार्टनर के थॉट्स में आपने उनके प्रिंस चार्मिंग, हाँ फीमेल्स के लिए जो भी होगा प्रिंस एंड प्रिंसेस है, ये सच है। क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में जितना भी दुख देके गया हो, लेकिन इस वक्त इस पर्सन की सोच आपके लिए इतनी अच्छी है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा है। अब ये आपके लिए सोच रहा है ना पॉजिटिव, और आपको भी अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो इस पर्सन के दिमाग में, दिल में अभी आपको लेके बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। उनके लिए आप एक परफेक्ट पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, खुश रहने वाले हो। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि उनका पार्टनर तो रोना धोना करते रहता है, अपने ग्रह नक्षत्र ख़राब कर रहा है रो धोकर ठीक है, ओके। रोते तो सभी हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो मैं भी रोती हूँ वैसे। ओके तो उनकी नज़र में ऐसे ही है आपकी, हाँ सेंसिटिव बहुत मानते हैं आपके पार्टनर आपको। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा करके गया हुआ है। देखो मैं यहाँ पॉजिटिव कर रही हूँ, आपके दिमाग में कितने नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, ये काउंट करते रहना, फिंगर टिप पे काउंट करो कि मैं कितना पॉजिटिव बोलती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके जो पार्टनर है उनके लिए, और आप वहाँ पे कितनी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। फिंगर टिप पे सिर्फ काउंट करना है आपको। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना इंस्टाग्राम पे बता देना दीदी हमने इतने नेगेटिव थॉट क्रिएट किए, फिर हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर को पॉजिटिव मानते हैं, सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और आपको भी वो ऐसा मानते हैं कि अगर आप प्यार नहीं फील करवा पाओगे उनको, लाइक आप कितना प्यार करते हो, आप इतने सेंसिटिव हो, आपको लगता होगा वो डांट ना दे, वो कहीं एक्सेप्ट ना करे, ये चीज़ आपकी भी होगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा तो लगता ही है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। इन दिनों में आपके पार्टनर आपको और आप अपने पार्टनर को, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब ना ऐसे लगता होगा अचानक से बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पार्टनर की, या तो सडनली उस पर्सन का मैसेज आ जाता है आपके पास में, या फिर आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों वो टाइम पे इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे काम करते करते इतने सारे मतलब कोई स्टडी कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई बिजनेस का है, कोई क्लाइंट के साथ डील कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे आपको किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे याद आती है, मतलब वो पर्सन भी मिस कर रहा है आपको। तो इसलिए हमेशा हायर वाइब्रेशन और पॉजिटिव रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के एम्प्रेस मानता है, मतलब अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आप चल रहे हैं, तो अपने एनर्जीज को एकदम कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मानता है। मैं पहले भी अपनी रीडिंग में बता चुकी हूँ कि रीति रिवाजों से शादी होना बहुत एक अलग बात होती है, हाँ कहीं ना कहीं ये वैल्यू रखते हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो आप ये मानते हो कि एनर्जी कनेक्ट हो गई, मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। वहाँ आप उस एनर्जी, क्योंकि ऊपर वाले ने ही तो मिलाया है आप दोनों को, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका यही स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो डील कर रहे हैं वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ एक ऐसा पवित्र रिश्ते के जैसे डील कर रहे हैं। ओके ये पर्सन आपके पास आने की बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्दी। ये जिन लोगों को लग रहा था ना एक्शन नहीं लेगा मेरा पार्टनर, भाई आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेके आ रहा है। भले से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, स्टेट एकदम अलग है आप दोनों की, कल्चर अलग है दोनों का, लेकिन अब आप दोनों का मिलना तय है, यूनिवर्स ने ये बताया है, ठीक है। ये पर्सन अब आपके पास आए बिना नहीं रहेगा, आपको कुछ एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं, ये पर्सन एफर्ट लेगा आपके रिलेशनशिप में, आपको अपना बनाने के लिए ये पर्सन एफर्ट लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इस पर्सन का, और इस रिश्ते को पूरा करने के लिए ये पर्सन आप कोशिश करेंगे, आपके पास आएंगे, मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। सच एक और ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका बर्थडे है, या आपके पार्टनर के साथ आपका रोका हो जाए, कुछ एंगेजमेंट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में जो कि आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर देंगी। सच ये पर्सन डिसीज़न ले चुका है इसके दिल दिमाग में कि ये अपना लाइफ पार्टनर, देखिए एम्प्रेस के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल आइज का मतलब ये डिसीज़न इस पर्सन का, और आपका भी कहीं ना कहीं है कि लाइफ तो इसी पर्सन के साथ गुजारनी है। क्योंकि ना एक रिश्ते में ज़िंदगी भर जीने के लिए जो पॉजिटिविटी, जो खुशियाँ, जो अंडरस्टैंडिंग, जो झगड़े चाहिए होते हैं ना, वो इस पर्सन के साथ है। मतलब देखा होगा कई बार आप लोगों ने कि झगड़ा हुआ, फिर एक दूसरे के साथ बात कर ली, और फिर बहुत पॉजिटिविटी के साथ बात हुई आप दोनों की एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है ना आप दोनों की बहुत खूबसूरत हैं। इतने झगड़े होने के बाद भी दो लोग आपस में बात कर लेते हैं, मतलब वो दोनों ज़िंदगी जी सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये झगड़े में इसी लेवल पर जा सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकती, ये मेरे को सिर्फ धमकी दे के छोड़ सकते हैं, है ना।
तो ये पॉजिटिविटी है आपके पार्टनर की सिर्फ अभी आपको लेकर। तो आई होप आप भी पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने इतना ज़्यादा लेक्चर जो दिया है, ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ओके, बाय।